नाम डॉक्टर कुरतुलैन शोभा अमराज है। जैसे आपकी बीमारी की तशखीस के लिए मैं पहले आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उसके बाद आपको मुआयना करूँगी। इसके दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई मसला होगा मुझे बताइए। आपका नाम क्या है? ईमान, आप शादीशुदा हैं? आपके बाबा का क्या नाम है जी? आमिर अली। आपकी कितनी उम्र है? 16 साल। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? घर में रहते हैं? अच्छा, घर का काम वगैरह तो नहीं करते? कहाँ के रहायशी हैं? हजवेरी टाउन, फैसलाबाद से? यहाँ पे कैसे आए हैं? चेकअप करवाने के लिए। अच्छा, पर्ची के जरिए आए हैं, इमरजेंसी से आए हैं? अपनी कैंसर। अच्छा, किस मसले के साथ आए हैं? पस पड़ी हुई है जख्म में ना। जख्मों के अंदर पस पड़ी हुई है जी। अच्छा, कहाँ पे बनते हैं जख्म? पाँव पे, टांगों पे, नीचे नीचे ना, घुटने के। टांगों के नीचे बनते हैं? जी। दोनों साइडों पे टांगों पे? जी जी। अच्छा, टांगों पे जख्म बनते हैं और उसके अंदर छाले बनते हैं, उसमें पानी होता है। पानी जब निकल जाता है, बाज़ औक़ात छाला खुद ही खुश्क हो जाता है, बाज़ औक़ात ना खुश्क हो तो वो उसमें पस पड़ जाती है। अच्छा, टांगों पे जख्म बनते हैं, दोनों टांगों पे, ठीक है, और उसके बाद उसमें रेशा पड़ जाते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। दोनों टांगों पे ऐसे होते हैं? हाँ जी, छाला बनता है पहले। छाला बनते हैं। और इसके साथ कोई और तकलीफ वगैरह होती है? मुंह पकता है, मुंह बड़ा, मतलब इसका ना हर टाइम छाले बने रहते हैं मुंह के अंदर भी। मुंह के अंदर छाले बनते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। इसके साथ कोई दर्द जलन वगैरह होती है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। जब जख्म होता है जलन भी होती है, दर्द भी होती है, पाँव ना मतलब डोल सी पड़ती है, बच्ची चल नहीं सकती। अच्छा। बुखार हो जाता है साथ में। अच्छा, ठीक है। ये कितनी देर से है अभी मसला? अभी आया ना हॉस्पिटल, तो कितनी देर से ये मसला है? ये पिछले 2 मंथ से ना, मतलब यही मसला इसको हो रहा है। अच्छा, 2 महीने से बच्चे की टांगों के ऊपर छाले बनते हैं पहले, और फिर उनके अंदर पस पड़ जाती है, जख्म बनते हैं, पस पड़ती है, उसमें दर्द होता है, जलन होती है, साथ में बुखार होता है और चलने में मसला होता है। जी। ठीक हो गया। कितना अर्सा पहले ये बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था जल्द का? बच्चे को जो है ना, वो बचपन से जिसके ऊपर छाले बनते थे, ठीक है, जब पैदा हुई थी उस टाइम ठीक थी जल्द? पैदाइशी जब पैदा हुई थी तब ठीक है, 2 माह के बाद इसके बनना शुरू हो गए थे, तो ठीक डॉक्टर है। कहते हैं पैदाइशी है। 2 महीने की उम्र से इसको छाले बनना शुरू हुए हाँ थे? जी। ठीक है। और छाले कहाँ पे सबसे पहले बने थे? पाँव पे, पाँव की छत पे। पाँव के ऊपर वाली हिस्से पे, हाँ छत पे, जी। ठीक है। उसके बाद घुटने पे। घुटने के ऊपर बने थे? हाँ जी, टखनों पे। टखनों के ऊपर हाँ, बने? जॉइंट्स एरिया पे ज्यादा थे, कोहनी वगैरह, ठीक है। हाथों के नाखून नहीं है, हाथों पे भी थे। ठीक है। हाथों के ऊपर भी छाले बने थे? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे बताएं कि कितने अरसे में जो छाले जो है वो पाँव के ऊपर बने, उसके बाद फिर कोहनियों पे, टखनों के ऊपर बने, ये सारा काम कितनी देर में हुआ? ये जब से पैदा हुई है तब से शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ ये। अच्छा, ठीक है। तब से अब 16 साल की हो गई, यही मसले मसाइल ज्यादातर इसको जोड़ों वाले जगह पे थे? जी। ठीक है। और जिसम के कौन से हिस्से थे जिनमें छाला नहीं था? पेट पे, कमर पे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि छाला जो है वो किस तरह का होता था? सख्त होता था या ढीला छाला होता था? पहले सख्त ही रहता है, लेकिन वो जो ना स्किन के अंदर से पानी खींचता रहता है, और जैसे जैसे पानी खींचता है, पानी उसमें भरता है, वो बड़ा भी हो जाता है। पानी वाला छाला पड़ता है? पानी वाला, और भरा इतना बाजुकात हो जाता था कि देख के दिल घबराता था। अच्छा, छाला खुद से फट जाता है या नहीं? बाज खुद मतलब सिरिंज से या खुद कैंची कटर से काटना पड़ता था, तो उससे पानी निकालना पड़ता था। कभी कभी खुद फट जाता है और कभी आपको खुद पानी हाँ निकालना जी, पड़ता है? ऐसे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब छाला फटता है, मतलब पहले छोटा होता है, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ जाता है, कितने दिनों के बाद फटता है जो खुद से फटते थे? वो एक टाइम की लिमिट नहीं है, वो कभी भी फट सकता था, मतलब वो अगर ज्यादा हो सकता था ना तो हम खुद कर लेते थे, नहीं तो वो खुद भी बाल का, मतलब ये चारपाई पे लेटे लेटे खारिश करती है, वो खुद भी फट जाता था। अच्छा, जब छाला फटता है तो उसके बाद जो जख्म बनता है उसका साइज छाले से बड़ा होता है या उतना ही? उतना ही, जितना छाला को बाहर होता है उतना ही जख्म होता है, उसके ऊपर पानी भी लगेगा, हवा भी चुभेगी, उसमें जलन होगी। ठीक है। जब छाला भरता है उसका जो जख्म है वो कितने दिनों में ठीक होता है? स्टेरॉइड देने से तो जल्दी हो जाता है खत्म, लेकिन उसका मतलब 10 से 15 दिन में कम से कम खुश्क होता है। स्टेरॉइड कैसे देते हैं आप? मतलब लगाते हैं ऊपर या गोलियां खाते हैं? खाती भी है, लगाती भी है। अच्छा,
खुद से ले लेते हैं? नहीं, डॉक्टर के मशवरे से लेते रहे हम। ठीक है, दवाई खाने से ये जल्दी ठीक होता है? वैसे जल्दी। 15 दिन में ठीक होता है। हाँ और जब जी। जख्म ठीक होता है उसके बाद पीछे क्या छोड़ता है? उसके जख्म का निशान भी रह जाता है और बाज़ बात उसी जगह पे रिपीट होता है छाला, 3 से 4 दफ़ा उसी जगह पे रिपीट भी होता है। उसी जगह पे छाले आ जाते हैं। निशान किस तरह का होता है? जिल्द की रंगत गहरी होती है, हल्की हो जाती है, हल्की गड़ा हो पड़ जाती है अच्छा, और गला भी पड़ जाता है, स्किन भी बहुत सेंसिटिव और पतली हो जाती है पहले से। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि छाले किसी खास शक्ल में तो नहीं आते? गुच्छों की शक्ल में आते हो, जैसे आंवले की शक्ल में, जैसे जलाओ। तस्वीर के दाने होते हैं, गोल दायरे की शक्ल में तो नहीं आते? नहीं, ऐसे निकलते हैं लेकिन बहुत कम। अच्छा। ऐसे भी आ जाते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन ज्यादातर यही शक्ल रहती है इनकी ना। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं जब बच्ची पैदा हुई थी तो उस वक्त इसकी जिल्द के ऊपर सुर्खी तो नहीं थी? नहीं, इस सब के ऊपर कोई झिल्ली तो नहीं थी? नहीं, कोई समस्या नहीं। उस टाइम जिल्द के ऊपर छाले तो नहीं थे जिससे जख्म बने हो? कोई जख्म नहीं था, कोई अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा, साफ था इसका जिस्म। ठीक हो गया। छाले जो है वो उनके साथ कोई मौसमी तब्दीली तो नहीं होती? सर्दियों में कम हो जाते हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है गर्मी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, पसीने के साथ, गर्मी के साथ? हाँ जी। गर्मी के साथ ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि जिल्द के ऊपर बीमारी है छालों वाली, दूध के साथ इसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ठीक है, धूप के साथ। धूप के साथ इसमें कोई फर्क पड़ता है? हाँ जी, धूप में मतलब ये जलन फील करती है, गर्मी धूप से ज्यादा होती है, रेडनेस आ जाती है उसके ऊपर ना जी। ठीक है, सुर्खी आती है और जलन होती है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि छाले जो बनते हैं उससे पहले रगड़ लगने वाली जगह पे थप्पड़ तो नहीं बनता? पहले थप्पड़ बनता हो और फिर उसके बाद वहाँ पे छाला बनता हो? नहीं, बाल का थप्पड़ भी बन जाता है और बाल का डायरेक्टली छाला ही निकलता है। सही। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि छाले जो हैं एक तो जिल्द के ऊपर आते हैं, इसके साथ नरम जगहों पे आते हैं, जैसे मुंह के अंदर, नाक के अंदर, आँखों में, पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे हो जाता है। बाल का ये कहीं चीज पे रैश हो ना, मतलब खारिश कर ले तो हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे भी आ जाते हैं? आ जाते हैं। मुंह के अंदर छाले आते हैं? मुंह हटना, हम जो छाले हैं मुंह पका रहता है इसका। सही। जब इन जगहों पे छाले ठीक होते हैं तो वहाँ पे जिल्द जुड़ तो नहीं जाती? मुंह के अंदर जिल्द जुड़ जाती हो, हेमिटैक्स से होता है? अच्छा, नीचे पखाने वाली जगह पे या पेशाब वाली जगह पे जिल्द, वहाँ पे छाले बनते हैं? वहाँ पे छाले नहीं बनते? अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे जिल्द जुड़ी हुई तो नहीं है आप? ठीक है। इसके साथ जो आपने बताया कि छाले मुंह वाली जगह पे भी आते हैं, तो उसके साथ बच्चे की आवाज़ में कोई तब्दीली आई थी? हाँ जी, बच्ची की आवाज, एक तो क्लैप पैलेट थी बच्ची, ठीक है। दूसरा ईबी वाले बच्चों की वैसे आवाज क्लियर नहीं होती। सर की जिल्द के अंदर जख्म बनते हो? बनते हैं, सर की जिल्द में जख्म बनते हैं तो वहाँ पे बाल आते हैं कि नहीं आते? बाल आ जाते हैं। तो जख्म वाली जगह बाल आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं। ठीक है। बीमारी, इस बीमारी की वजह से नाखूनों में कोई तब्दीली आई? नाखून बिल्कुल नहीं है इसके, नाखून का नहीं है। सही है। नाखून बिल्कुल नजर तो आ रहे हैं, छोटे नाखून हैं? नहीं है ही नहीं है। सही। ये ऐसे आप लगाए। अच्छा, ठीक है। ऐसे तो नहीं हुआ कि नाखूनों के ऊपर भी छाले बन जाते हो? नाखूनों के हाँ जी, आसपास हुआ की था, जगह? बचपन में ऐसे ही हुआ था ना। ठीक है, बचपन में ऐसे ही हुआ था, वो नाखून उतर गए फिर बाद में आई नहीं है। ठीक है। नाखून गिर जाते हैं उसके हाँ बाद जी। फिर दोबारा से आ जाते हैं? नहीं आए, नहीं है। नहीं आते? तो पहले ये दांतों में तब्दीली है, दांतों में क्या तब्दीली है? उसका जबड़ा ही ठीक नहीं है, ऊपर वाला जबड़ा? टेढ़े हैं। हाँ जी, अच्छा, टेढ़े हैं दांत, और इसके अलावा? तालू में भी सुराख था। ठीक है। जुबान के ऊपर, ये होंठ के ऊपर भी सुराख था? होंठ भी कटा हुआ था? होंठ भी कटा हुआ था। बच्चों को, आपको पसीना ठीक आता है बेटा? पसीना ठीक आता है? कम तो नहीं आता? अच्छा, इसके साथ जिस्म के ऊपर छालों के जो छाले हैं वहाँ पे ऐसा कोई जख्म तो नहीं बनता जो ठीक ना हुआ हो, काफी अरसे से हो? नहीं, यही ज्यादा मसला है, और तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला कोई नहीं। ना भरने वाला जख्म लंबे अरसे से, ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं। बच्चे को अक्सर कब्ज तो नहीं रहती, पखाना ना आता हो? हाँ जी, नहीं आता रहती है कब्ज। कब्ज? हाँ जी, कब्ज रहती है। ठीक है। पखाने के साथ खून तो नहीं आता? आता है। इसके ना मौका भी बन गया था उधर पखाने वाली जगह पे, बाज ठीक है। बात हुआ। अच्छा, छोटे पेशाब के साथ में मसला तो नहीं हुआ? नहीं। पेशाब जल के आता हो? हाँ, या ये आ जाता है। जल के आता है? वहाँ पे जख्म बनते हैं? जख्म नहीं बनते, वैसे जल के आता है। सांस में कोई मसला तो नहीं होता?
सांस लेने में मसला होता है? नहीं। ठीक है। ये जो छाले बनते हैं उनके ऊपर कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा गुच्छों की शक्ल में छाले बनते हों और उनमें जलन हो रही हो बहुत ज़्यादा, साथ में तेज बुखार हो? गुच्छों की शक्ल में नहीं होता, लेकिन एक ही बनता है, उसमें जब पस पड़ जाती है बुखार बहुत हो जाता है, अच्छा। बहुत तेज। आपने बताया कि छाले जो है वो जोड़ों वाली जगह पे आते हैं, हाँ तो जी। इसकी वजह से जोड़ों के हरकत में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, मसला तो नहीं हो रहा वैसे। ठीक है। बीमारी इसको पैदाइशी है, तब से लेके अब तक बीमारी में क्या तब्दीली आई है? मतलब बड़ी है, वैसे कंट्रोल ही है रख या कम सकती, हुई है? कम हुई है, कंट्रोल रहना शुरू हुई है ना, कम हो जाती है, कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब इन्फेक्शन बढ़ता है ना तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, बीमारी की वजह से पिछले हफ्ते के दौरान आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? अपनी फैमिली के साथ मिलने मिलाने में, दोस्तों के साथ मिलने मिलाने में, अगर हम उसको नंबर दें 0 से लेके 10 तक, तो उसको आप कितने नंबर देंगे? कपड़ों के इंतखाब में, जो आप फारिग वक्त में काम करते हैं उसमें? तब्दीली ये है कि इसकी तबीयत चिड़चिड़ी रहना शुरू हो गई है इस बीमारी की वजह से। कपड़े मैं इसको सॉफ्ट पहनाती हूँ, मैं इसको मतलब कपड़ों का भी इंतखाब हाँ जी, मुख्तलिफ हो गया? जूते भी मैं बड़ा देख ध्यान से इसका लेती हूँ, मतलब फैंसी जूते ने मैं इसको पहनाती हूँ जो ठीक है। चमक धमक वाले हों, इसको रिलैक्स रहने वाली दवाई चीज़ें। वगैरह लेने में कोई मसला मसाइल पेश आता है? हाँ जी, बाज़-औक़ात आ भी जाता है। अच्छा, आपने इसके लिए पहले कोई रिपोर्ट्स वगैरह करवाई? नहीं, मुझे आज तक किसी ने रिपोर्ट्स का कोई रिपोर्ट नहीं करवाई? ब्लड की रिपोर्ट्स भी नहीं करवाई आपने? नहीं। कभी जल्द के टुकड़े का टेस्ट करवाया? नहीं। कभी आपने छाले के पानी का टेस्ट करवाया? नहीं। इसके लिए अब तक आपने क्या इलाज करवाया? बस यही एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स वगैरह खिला के वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। डॉक्टर ने मुझे कहा था इसके परमानेंट दवाई नहीं है। स्टेरॉइड कौन सी आप स्टेरॉइड खाती हैं? वेलोसेल, मॉक्सल, ये तो एंटीबायोटिक्स है। हाँ जी, स्टेरॉइड क्या? स्टेरॉइड्स एक डेल्टाकॉर्टेल, रेप्लिकॉर्ड नाम की गोली? हाँ जी, ऐसी छोटी है। बड़ी जो गोलियां होती है चावल के दाने बराबर, हाँ जी, वो खिलाई है? हाँ जी। अच्छा, ज्यादा नहीं, यही एंटीबायोटिक ज्यादा यूज की है, लेकिन मतलब ट्यूब्स ज्यादा यूज की लगाने है। वाली दवाई नहीं, हाँ जी। खिलाने वाली दवाई आपने बड़ी चावल के दाने? वो कम खाई है। सही। अच्छा, इसका मुझे बताएं कि आप ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि जिसम का कोई हिस्सा कमजोर हो गया हो या झटके लगे हों, नहीं फालिज ऐसा, वगैरह का कोई मसला हो? हाँ नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन चलते हड्डियों हुए में सांस तो नहीं फूलती? फूलती है? नहीं। हाथों पैरों पे सोज आ जाती हो, चेहरे पे सोज पिछले ना, पिछले 6 माह में, हाँ मुझे याद आया ना, इसको ना सर्फ से बड़ी एलर्जी हो गई थी। मतलब मेरे साथ घर में काम काज करवाने में साबुन सर्फ से एलर्जी हो गई थी, फिर हाथों पे खारिश होनी रहते हो या बदबूदार खाने आते हो? नहीं, ये नहीं है, इसको कब्ज रहती है। कब्ज रहती है। सर्दी या गर्मी बहुत ज्यादा तो नहीं महसूस होती? हाँ जी, गर्मी को बहुत ज्यादा लगती है, सर्दी होगी तो सर्दी भी बड़ी फील करती है। ठीक हो गया। वजन में तब्दीली तो नहीं आई? वजन बढ़ ही नहीं रहा, ना कद बढ़ रहा है ना वजन बढ़ रहा है। अच्छा, अपने घर से सबसे छोटी लगती है, हालांकि ये सबसे बड़ी है। ठीक है। इसका वजन भी नहीं बढ़ रहा और इसका कद भी नहीं बढ़ रहा? जी जी। कभी ऐसा तो नहीं हो कि खून लगवाना पड़ा हो आपको? खून नहीं लगवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खून की एचबी बिल्कुल ठीक रही है। जब सर्जरीज करवाते रहे ना तो तब वीक रही है। ठीक है। जिस्म के ऊपर कभी गिल्टियाँ वगैरह तो नहीं आई? छोटी छोटी गिल्टियाँ आ गई, ठंडे पसीने आते हो, बुखार रहता हो, कपड़े गीले हो जाते हो? हाँ, बुखार रहता है, वैसे पसीना नहीं आता। कुछ शुगर का मसला तो नहीं है? नहीं। ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं। टीबी या दमे की शिकायत? नहीं। चेस्ट का मसला कभी रहता है। आपने यरकान का टेस्ट करवाया? नहीं। हेपेटाइटिस बी, सी, नहीं HIV का टेस्ट करवाया? नहीं, कोई नहीं करवाया। ठीक हो गया। कभी किसी मसले के लिए आपने बताया कि बच्ची का जो है ना वो क्लेफ्ट पैलेट था और क्लेफ्ट लिप था, ठीक है, उसके लिए आपने सर्जरी करवाई? जी। कहाँ से करवाई, कितना से पहले करवाई? 1 साल की थी तब करवाई हैं 2 सर्जरियां, फिर इसके बाद दोबारा से करवाई है 1.25 साल की उम्र में, ठीक है। फिर अब 3 साल पहले इसकी 2 सर्जरीज हुई हुई हैं। ये सारी क्लेफ्ट लिप पैलेट के लिए? हाँ जी। मतलब टोटल इसकी 5-6 सर्जरीज? हाँ जी, हो किसी गई एक हैं। मसले हाँ के लिए? जी। ठीक है। इसके अलावा किसी और चीज के लिए तो नहीं सर्जरी करवाई? नहीं। इसके कितने बहन भाई हैं? और इसके अलावा 4। इसके अलावा 4 हैं? हाँ जी। 4 बहन भाई हैं, ठीक है। उनमें से किसी को ऐसे दिल का मसला नहीं, है? किसी को कोई मसला अच्छा, आपकी शादी खानदान में हुई है? नहीं। जी। और आप के खानदान में कितने लोगों को इस तरह का मसला है? 5-6 लोगों को है। इसी तरह का मसला है? ऐसे ही छाले बनते हैं छोड़ वाली जगह पे? हाँ जी। जख्म बनते हैं? हाँ जी। ठीक है, ठीक हो गया। आप इसको माहवारी ठीक आती है? हाँ जी। रेगुलर आती है? हाँ जी। महीने के महीने? हाँ जी। कितने डेज के लिए? 1 हफ्ता 8 दिन रह जाते हैं इसको। ठीक है।
इसके बाबा क्या करते हैं? मजदूरी। किस तरह की? ये जो कंबल वगैरह नहीं बनाते दस्ती खड्डी पे, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं? नहीं घर में ना दस्ती खड्डी लगाई हुई है, खेस बनते हैं से वो घर का वाली। गुजारा ठीक हो जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है। घर आपका अपना है? जी हमारा अपना है। ठीक है। आप इसको अपनी बगल में अंदर से रख लें, ऐसे करके इसकी सिल्वर वाली साइड अंदर आती है। बाइलेटरल विद एडिमा फिर मिड लेग्स। चलिए बेटा अपने हाथ ऐसे करें। जो भी है बेटा आपने अपने दोनों माइग्रेस काम का भी मुझे लगता है तो वो भी नहीं खाती हाँ जी वो तो मैं खाती हूँ। अपने कोनी ऐसे करें, थोड़ी सी ऐसे बिल्कुल। ठीक है, मुझे अपने बाजू पीछे से दिखा दें, थोड़ा सा ऊपर करें, जो दूसरी साइड करें ऐसे। ठीक है, ऐसे करें। अपना हाथ मेरे यहाँ पर रखें जोर से, मैं यहाँ पे आके गिनतियाँ चेक कर लूँगी। ये वाला बाजू इधर रखें, इसको सेम ऐसे रखें, थोड़ा सा बेंड करें ऐसे, जोर से रखें। इधर से भी पा रहे, मतलब थोड़ा सा इसको ऊपर करें, थोड़ा सा पीछे करें, पकड़े, आंखें बंद करें। आगे सामने देखिए, सामने नहीं कर देखिए, नाक में टाइम लग सकता है। लेजर को आकर इधर लगानी है, इधर लगाएं, जुबान बाहर निकालें,
जुबान तालू के साथ लगाएं। अपने बाल खोले बेटा। गर्दन दिखाएं। पेट दिखा दें। डू नॉट रिकॉर्ड दिस। निशान लगाऊंगी फिर प्रेस करके देखूंगी, ठीक है? थोड़ी सी अपनी टांगे उधर करें, बैक से दिखा दो, उधर से दिखाएं बेटा, ठीक है? कमर दिखा दो, सीधे उठे ले जाओ। मैंने आपकी यहाँ पे दिल की धड़कन चेक करनी है। Across his face. आप मुंह खोल के लंबे गहरे सांस लें, ठीक है? सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें। टांग खड़ी करें ये वाली, सांस लें, सांस लें, सांस लें, ठीक है? लंबी गहरी सांस लें, सांस लें, ठीक है? नीचे हाथ रख दें, upper border of the liver in the right fifth intercostal space. फिर टांग सीधी कर लें, palpating for the paraortic nodes. मैंने यहाँ पे आपकी कीर्तियाँ चेक करनी है, and the femoral nodes. थोड़ा सा इसको कपड़े को ऊपर करके मुझे दिखा दें नीचे से। I would like to examine the genitalia of the patient. ठीक है, मुझे आपने यहाँ से पीछे से सर देखते देना आपको। Erosions in the scalp. मैंने आपके थोड़े से बाल पकड़ के ना, थोड़े से बाल पकड़ के मैंने इनको चेक करना है, ठीक है? खींचो की तकलीफ नहीं हो रही। एयर पुलिस नेगेटिव। बेटे सामने देखना है आपको, मैंने यहाँ पे आपकी गिल्टियाँ चेक कर ली है। बेटा थूक निकले, वेरी गुड। चलिए आप कमर से ऊपर उठाइए
आएगा, मुझे एक कवर दिखा दें सामने से। आप टांगों से अपने कपड़ा नीचे कर सकती हैं। कमर पे हाथ लगाने से कहीं दर्द तो नहीं होता? चलिए, अपना ये वाला हाथ उधर रख लें, ये वाला हाथ इधर रख लें। लंबे गहरे सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें बेटा। ठीक है, ऐसे करें, ऐसे करें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें। ठीक है, अपने हाथ ऐसे करें, बैंड करें, ऊपर करें। ठीक हो गया, नीचे कर लें। ठीक हो गया, पाँव भी ऐसे करें, ऊपर करके दिखाएं, थोड़े से नीचे करें, ऐसे की तरह इकट्ठी करें, टांगे टांगे इकट्ठी कर लें। ठीक है, सीधी करें, पाँव ऊपर की तरफ जोर लगाएं, मेरे हाथों की तरफ, नीचे की तरफ जोर लगाएं। ठीक है, टांगे इकट्ठी करें, दोबारा से सीधी, ऐसे सीधे रखें, इकट्ठी करें, सीधी करने की कोशिश करें, सीधी। ठीक है, अपना हाथ नीचे करें, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे करूंगी। ठीक है, तकलीफ नहीं होगी। लूज कर दें इसको, दूसरा हाथ भी ऐसे करें। यहाँ पे ऐसे करने दें मुझे। दूसरा हाथ ऐसे करें। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करें। दूसरा पाँव ऐसे करिए बेटा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ऐसे करें, टांग बेंड कर दें। दूसरी टांग ऐसे करें, इकट्ठी करें, ऐसे बेंड कर दें, बेंड कर दें। थोड़ा सा चेक कर दिखा दें। ठीक है, थैंक यू।